कान खोल करके सुन ले बाबा, खुदा की कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देश तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल नहीं। क्या क्या कुर्बानियां हैं तुम्हारे लोग, तुम तो अंग्रेजों की गुलामी करो। आज बने बनाए तौर पर यह मुल्क मिल गया है तो तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। लगा लो अपनी जितनी जोर जितनी हिम्मत है, हम भी देखेंगे कि तुम यहां से तुम्हारी बात होगी या हमारी बात। खोल करके सुन ले बाबा, इस सरजमी का, इस रूहे जमी का, जिसको हमारे आबा अदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा है, हिंदू राष्ट्र तो क्या, इसका भूभाग का एक टुकड़ा भी हिंदू राष्ट्र। जिनको ओछी राजनीति करनी है वो सिर्फ राजनीति करके चले जाते हैं, वो ना किसी बिटिया से मिलते हैं ना उनके परिवार से मिलते हैं। लेकिन शोएब जमाई वो व्यक्ति है जो अंकित शर्मा मर्डर के टाइम में अंकित शर्मा के परिवार से मिला था और आज साक्षी बिटिया का जब मर्डर हुआ है तब उस पर भी मिल करके आया और हमने ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि यहाँ से अपनी संवेदना के साथ साथ परिवार की मदद की। हम वो लोग हैं जो बेटियों के साथ हो रहे जुल्म और अत्याचार पर कभी भी बलात्कारियों या अत्याचारियों का मजहब नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। हम वो मानसिकता वाले हैं जो सबके साथ इंसाफ करते हैं, उसमें फर्क नहीं करते। हम वो नहीं हैं जो कठुआ में आसिफा का रेप हुआ तो बलात्कारी का धर्म देख करके उसके समर्थन में जो लोग खड़े हो गए थे, हम वैसी मानसिकता वाले नहीं। हम वो नहीं हैं जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का मजहब और धर्म देख करके उनके साथ सत्कार करने और उनको संस्कारी कह के माला पहनाने वाले, ऐसे मानसिकता वाले हम नहीं हैं। शुक्र है अल्लाह का कि हमें इस्लाम ने, हमारी मजहब ने, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीम और तरबियत दी है कि हम बेटियों की जब इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं तो हम उसका मजहब, हम उसका धर्म, उसका रंग, उसकी कास्ट, उसकी जाति नहीं देखते। ये हमारी मानसिकता है। तो कौन लोग देख रहा है? आज क्या हो रहा है? हाँ। जो शाहबाद डेयरी के पास जहां पे उस दरिंदे साहिल ने उसका मर्डर किया, हमने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पहले यही लिखा सबसे पहले कि मैं शोएब जमाई इसके फांसी की, त्वरित फांसी की मांग करता हूं और लाइव फांसी दी जाए ताकि लोगों के लिए नजीर बने। मैंने कहा जब इस तरह का मामला जो होता है तो आफताब और साहिल ही क्यों निकलता है? क्यों? इसलिए क्योंकि कभी आपने साहिबा की बात सुनी है? कभी आप रेशमा को जानते हैं? कभी आप शिवानी खान को जानते हैं? आप नहीं जानेंगे। कौन है लोग? कौन है ये लोग? ये वो मुसलमान लड़कियां हैं जो भगवा लव ट्रैप में फंसा करके, जिनके साथ प्रेम और जाल में फंसा के इनके साथ बलात्कार हुए, इनके साथ रेप हुआ और फिर इनको निर्मम हत्या कर दी गई। और मारने वाले जो लोग थे वो बहुसंख्यक समुदाय के लोग। कभी जितेंद्र जो है वो साहिबा को नोएडा में मार देता है, कभी पुष्पेंद्र जो है वो यहाँ से हमारी रेशमा को जो है यहाँ से मुरादाबाद में मार देता है, निर्मम हत्या कर देता है। कभी लकी मोहित जो है लकी खान बन के, मुसलमान बन के फंसाता है एक लड़की को, उसका जो है रेप करके उसको छोड़ देता है। ये सैकड़ों केसेस। कभी आप इशरत को जानते हैं? क्या कभी आप रुकैया को जानते हैं? पुष्पेंद्र ने इशरत की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते। यशवर्धन ने रुकैया की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते। ये उन बेटियों की सिसकियां हैं, वो आवाज हैं जो फाइलों में दब के रह गई। कभी ना मीडिया पे इसकी चर्चा हुई, न कभी इस पर कोई हो हंगामा हुआ। वो बेटियां चीखती हैं आज भी। इसलिए मेरे जैसा ही कोई दीवाना सन की आदमी आज भी उन पोथी पत्रियों और उन फाइलों को लेकर घूमता रहता है मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट्स के जरिए से, ताकि कभी ऐसा मौका मिले और उन पर चर्चा हो और मैं उन बेटियों की आवाज, उन चीखों को भी दुनिया के सामने सुनाऊं कि कैसी हमारी मुसलमान बेटियों को निर्मम मर्डर करके
टुकड़ों में और बोरों में पैक करके भेज दिया गया, लेकिन आज तक उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं आया। आज तक कोई उनके लिए यहां से कोई मीडिया पे चर्चा नहीं हुई। मैं ही बोलूंगा, पूरे मुस्लिम समाज को बोलना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम समाज ही क्या, हर एक जो इंसान खुद को समझता है उसको बोलना चाहिए। आज लव जिहाद की बात करते हैं ये, उसी शाहबाद डेयरी में यहां से आसपास के जो हिंदू हैं वो वहां साक्षी बिटिया के घर के बाहर पोस्टर लगा के चले गए कि ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है, हिंदू संगठन का हम बहिष्कार करते हैं, ये तो जघन अपराध है और अपराध को अपराध की नजर से देखना। कौन कह रहा है फिर लव जिहाद इसको? ये पूरा गैंग कह रहा है, ये पूरा इकोसिस्टम है। अगर अपराधी यहां से उर्दू नाम वाला हो और बिटिया अगर बहुसंख्यक समाज से हो तो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। मीडिया से लेकर, तंत्र से लेकर, एजेंसी से लेकर, संगठन से लेकर, सारे इस माहौल को बनाना शुरू कर देते हैं कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा बनाया जाए, कैसे एक बदला लेने का और एक ऐसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक हथियार तैयार किया जाए। ये वो मोडस ऑपरेंडी है जो हिटलर के जमाने में इस्तेमाल होता था। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि इशरत के लिए किसी ने आवाज उठाई थी? क्या यहां से रुकैया के लिए किसी ने आवाज उठाई थी जब ईश्वरदन ने उसकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी, बोरे में पैक मिली वो? क्या रेशमा के लिए किसी ने आवाज उठाई जिसको पुष्पेंद्र ने लात मार के, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान मां बनने वाली थी, कोक में लात मार के बाहर निकाल दिया? कभी साहिबा के लिए किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहां लड़की जो है, जो मरने वाली बिटिया है, जिस पर जुल्म हुआ, वो बिटिया उर्दू नाम वाली है और मारने वाले बहुसंख्यक। ये जो मानसिकता है ना, और आज टेलीविजन चैनल पे जब मैं इन मुद्दों को रखता हूं, इन पोथी पत्रियों को ढूंढ ढूंढ के ये बताता हूं लोगों को कि देखो ये केसेस भारी तादाद में, लिस्ट के लिस्ट हैं, सैकड़ों की तादाद में, तो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, आप लव जिहाद पे चर्चा की क्यों? मुसलमान समाज की बिटिया की जान सस्ती है। हमारी बिटिया नहीं है, उनके मां बाप नहीं है, उनको दुख दर्द नहीं होता, क्या उनको खून नहीं गिरता? कैसा मानसिकता है, कैसी तुम्हारी जहनियत है नफरत के कीड़ों कि तुम मुसलमान बेटियों के जुल्म करने वालों के समर्थन में खड़े हो जाते हो। धर्म परिवर्तन की बात करने वाले, दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट भी देख लेना कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिर्फ बरेली के अंदर जो है, एक पुजारी 58 मुसलमान लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा करके यहां से हिंदू बना देता है। 78 एक आदमी। कितनी भारी तादाद में। हमारा आंकड़ा है कि लगभग 8 लाख मुसलमान लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा के हिंदू बना दिया। कौन से मीडिया चैनल पे चर्चा हुई? किस जमीन से सोते होंगे ये? अरे तुम्हें चैन कैसे आती है, नींद कैसे आती है? बेशर्मो, तुम एजेंडा चलाते हो। उर्दू नाम वाला अगर यहां से अत्याचारी हो तब तो यहां से खूब चीखम चिल्ली, अब बाकी समय में खामोशी। कौन तुम्हें कंट्रोल करता है? आज शोएब जमई ने इसका बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूं राजनीति करने के लिए तो 2 शब्द काफी थे। क्यों मुझे जरूरत पड़ती है इन तमाम केसेस को एक जगह लेकर आने की? आज भगवा लव ट्रैप पे जो हमने मुहिम चलाई, आज जो हम उन बेटियों की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ती है शोएब जमई को, हम जैसे लोगों को? सिर्फ इसलिए कि कोई भी तो कम से कम वो 6-7 करोड़ लोग जो टेलीविजन पे मुझे रोज देखते हैं, जो बेटियों की सिस्कियां बंद हो गई, फाइलों में दब के रह गया उनका केस, अगर उनके परिवार वाले देखते हैं या सुन रहे हैं तो उनकी वो समझेंगे तो कि कोई तो है जो उनकी बेटियों के लिए इंसाफ की आवाज उठा रहा है। लेकिन जो बजरंग दल वाले हैं, जो इस तरह के हिंदू संगठन वाले हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी हिंदू लड़की है वो मुस्लिम लड़कों का शिकार हो रही है। आफ्ताब से लेकर के ये साहिल से लेकर के शाहरुख तक का केस गिना देते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि साहिल और श्रद्धा का मामला हुआ या शिक्षा साक्षी का मामला हुआ, ये तमाम केसेस हमारे सामने हैं। क्या यहां से इस देश में कोई हिंदू लड़का ही हिंदू लड़की का कत्ल नहीं कर रहा है? लाखों की तादाद में ऐसे केसेस। जिस देश में यहां से बेटी को देवी कहा जाता हो, पूजा की जाती हो यहां से लड़कियों की, उस देश में हर 1.5 मिनट में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। हर आधे मिनट में यहां से मोलेस्टेशन होता है।
कौन कर रहा है? कौन सा समाज? किस सड़े हुए समाज की बात करते हैं आप? ये नैतिकता हमें सिखाएंगे? ये नैतिकता सिखाएंगे? एनसीआरबी का डेटा 2022 का उठा के देख लीजिए, शर्म आनी चाहिए कि इस देश में जिनको आप बेटी 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 बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहां हर 7-8 मिनट में एक बेटी जो है किसी बलात्कारी के चंगुल में फंस करके जिंदगी उसकी तबाह हो जाती है। किस बेटियों के बचाने की बात करते हैं? तो अगर हिम्मत है तो उन तमाम बलात्कारी जो किसी भी जात धर्म समाज से हो, उनके फांसी की मांग कीजिए, उनके लिए समर्थन नारे मत लगाइए। नहीं करेंगे आप, नहीं करेंगे, क्योंकि मानसिकता उर्दू नाम और हिंदी नाम से फर्क पड़ जाता है सर। एजेंडा नहीं चलता है ना, एजेंडा सूट नहीं करता है। इसलिए चाहे मुझे आप पागल कहें, मुझे दीवाना कहें, मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे मजनू कहें, लेकिन मैं उन्हीं दीवानगी के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक उन बेटियों के लिए आवाज